आज का श्रेणी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही परेशान रहने लगे हो। कुछ समय से तुम जो परेशानियों को झेल रहे हो वो परेशानियाँ तुम्हें बहुत बड़ी लगती हैं, परंतु मेरे बच्चे, तुम ज़रा सोचो और सोच कर देखो कि ये परेशानियाँ अब हल हो रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने कार्यों पर ध्यान लगाओ। मैं तुम्हें ये हमेशा कहता हूँ कि तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो और तुम हमेशा लोगों के बारे में सोचते हो। जब भी तुम लोगों के बारे में सोचते हो तो हमेशा ये याद रखो कि तुम सबसे पहले अपने कार्यों को किया करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं खुद तुमसे कहता हूँ कि तुम सबका भला करो, परंतु मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें सबसे ज़्यादा आवश्यक तुम्हारे लिए ये है कि तुम पहले अपने कार्यों को पूर्ण करो और उसके बाद तुम दूसरे कार्यों को पूरा करो, क्योंकि जब तुम अपने कार्यों को पूरा करोगे तभी तो तुम दूसरों के बारे में सोच पाओगे और दूसरों की मदद कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, पहले तुम अपने कार्यों को पूरी करने की कोशिश किया करो। जब भी तुम अपने कार्यों को पूरा करोगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तुम दूसरों के बारे में जब सोचते हो तो मुझे तुम पर गर्व महसूस होता है। मैं जानता हूँ कि जो कुछ लोगों ने तुम्हें गिराने की बहुत कोशिश की है और तुम्हारे जीवन में तकलीफ़ें भी दी हैं, परंतु जो लोग उस समय भी तुम्हारे साथ हैं, तुम हमेशा उनका सम्मान करो और वो लोग तुम्हारे लिए हमेशा मुझसे प्रार्थना करते हैं। उन लोगों को तुम हमेशा याद रखो और अगर वो तुमसे थोड़ा समय चाहते हैं और वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं तो तुम उन्हें समय भी दो और अपने कार्यों को, अगर वो चाहते हैं कि तुम अपने सभी कार्यों को पूरे दिल से और निश्चितता से पूर्ण करो तो तुम ये किया करो। मेरे बच्चे, आजकल तुम जो बात बात पर गुस्सा करते हो ये तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। तुम अपने सभी कार्यों को जब समय पर पूरा नहीं कर पाते हो तो तुम्हें गुस्सा आता है। मैं जानता हूँ कि ये स्वाभाविक है, परंतु तुम अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया करो, क्योंकि यदि तुम इसी तरह गुस्सा करते रहोगे तो तुम अपने कार्यों को सही तरीके से करने में सफल नहीं हो पाओगे। बात बात पर गुस्सा करने से मानसिक मस्तिष्क में जो परेशानियाँ, जो दिक्कतें होती हैं, तुम उन परेशानियों की वजह से अपने कार्यों में अपना ध्यान नहीं दे पाते हो। तो मेरे बच्चे, तुम सबसे पहले अपने कार्यों को पूर्ण किया करो, उसके बाद में बाकी सभी कार्यों पर ध्यान दिया करो। मैं जानता हूँ कि ये बड़ा कठिन दौर चल रहा है, परंतु मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अब सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हें मिलने वाली हैं और इस नए सफ़र में मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ होंगी। मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ समय में तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं तुम हमेशा उनका ध्यान रखा करो। मैं जानता हूँ कि वो कितने परेशान रहते हैं। तुम जब भी कोई कार्य करते हो और लोग तुम्हारी परवाह करते हैं और वो तुम्हारे बारे में मुझसे प्रार्थना करते हैं तो तुम्हें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। जब वो परेशानियों में होते हैं तो तुम कभी उनका साथ मत छोड़ना। तुम हमेशा
हमेशा उनके साथ खड़े रहना, क्योंकि वो हर परिस्थितियों में तुम्हारे साथ खड़े रहे हैं। इसलिए हर उस इंसान का हर एक उस परिस्थितियों में साथ देना जिन परिस्थितियों में उन्होंने तुम्हें संभाला है, चाहे फिर वो कोई हो, कोई भी दोस्त या तुम्हारे परिवार का ही कोई सदस्य हो। तुम हमेशा उनका उतना ही ध्यान रखना जितना कि तुम्हारी कठिनाइयों में, तुम्हारी मुश्किलों में तुम्हारा रखा गया है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम जब परेशानियों से घिरे रहते हो तो उन्होंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। जिन जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया है, तुम हमेशा उनका ध्यान रखो।